दोस्तों, ईरान के साथ अब हूथी विद्रोही भी इस जंग में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि ईरान के समर्थन में अब लाल सागर से गुजरने वाले अमरीकी जहाज हूथी विद्रोहियों के निशाने पर होंगी। वहां पर वो अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाने वाले हैं। सीधे तौर पर कह दिया है। अब तक वो शांत बैठे हुए थे, लेकिन अब सीधे वो भी इस जंग में कूद चुके हैं। यमन में मौजूद ये संगठन है जो कि ईरान के समर्थन में पहले भी लड़ाइयां लड़ चुका है और अब मौजूदा वक्त में भी एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह है जो कि इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरान लगातार अमेरिका और अमेरिका के जितने भी दोस्त कंट्रीज हैं उन सब पर हमले कर रहा है और इसके साथ साथ इजराइल पर तो दिन रात हमले हो ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी ईरान ने पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है। वहां से कोई भी अमेरिकी जहाज नहीं जा पा रहा है। ऑयल टैंकरों को पहले ही ईरान ने निशाना बनाया था और अब भी वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो भी अमेरिकी ऑयल टैंकर जाने की कोशिश करेगा हम उसे निशाना बना देंगे। और उनके पास बस एक रास्ता बचा था, सुएज कनाल से होकर जाने वाला लाल सागर का रास्ता, और उस रास्ते पर अब यमन ने कह दिया है कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे और वहां से जाने वाले अमेरिकी जहाज उनके निशाने पर हो जाएंगे। खबर आपके सामने है और इसके अलावा क्या क्या कहा गया है हूथी की तरफ से वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप खबर पढ़िए। CGTN के हवाले से लिखा गया है, येमेन्स हूथीज वार्न ऑफ ब्लॉकिंग बाब एल मंडेब स्ट्रेट इन सपोर्ट ऑफ ईरान। यानी कि यमन के हूथी संगठन ने धमकी दी है, चेतावनी दी है कि वो बाब एल मंडेब स्ट्रेट को सीधे ब्लॉक कर देंगे, ईरान के सपोर्ट में, ईरान के समर्थन में उतरकर ब्लॉक कर देंगे। एक और खबर है NBC न्यूज के हवाले से लिखा है, वाई द रेड सी कुड बी द नेक्स्ट चोक पॉइंट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब लाल सागर एक ऐसा पॉइंट हो गया है जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से चोक कर सकता है। अब इसके बारे में आगे क्या बताया गया है वो भी जान लीजिए। हूथियों के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल बुखैती ने इसके बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि Yemen's Houthi movement is considering blocking the Bab el-Mandeb Strait to ships from aggressor countries against member of the so-called Axis of Resistance। यानी कि ऐसे देश जो कि अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, उन देशों पर हमला करने वाले देशों के खिलाफ अब हूथी संगठन सीधे उतर गया है और वो बाब एल मंडेब स्ट्रेट को सीधे ब्लॉक करने वाला है। आगे इसमें बताया गया है, हिंदी तर्जुमा हम आपको बता देते हैं। इसमें लिखा है, हूथियों के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल बुखैती ने कहा है कि अगर समूह को स्ट्रेट बंद करने के लिए मजबूर किया गया तो वो केवल उन देशों के जहाजों पर हमला करेगा जो ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन और इराक के खिलाफ आक्रामकता दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि ये आंदोलन अमेरिका और इजराइल के साथ अपने टकराव में ईरान का समर्थन करने के लिए सभी तरीकों पर विचार कर रहा है। बाब एल मंडेब स्ट्रेट जो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला एक रणनीतिक मार्ग है, वैश्विक व्यापार के लिए विशेष रूप से यूरोप और एशिया के बीच में तेल और गैस की शिपमेंट के लिए ये एक जरूरी कॉरिडोर के रूप में काम करता है। ये वो इलाका है जहां से यूरोप से होते हुए एशिया तक सामान आता है और एशिया से सामान जाता है यूरोप तक। इसके आगे ही सुएज कनाल पड़ता है, सुएज कनाल से होकर ही ये बाब एल मंडेब स्ट्रेट पड़ता है जो कि लाल सागर के अंदर है और यहाँ पर कॉर्नर में यमन देश है और यमन देश के अंडर ही ये जो इलाका है ये आता है। और जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट है वैसे ही ये भी इलाका है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर मौजूदा वक्त में ईरान ने कब्जा करके रखा है। ईरान ने साफ तौर से कहा है कि यहाँ से अमेरिका और उनके जो पिछलग्गू देश हैं उनके हम जहाजों को जाने नहीं देंगे। जो भी जहाज आने की कोशिश करेगा हम सीधे हमला करेंगे, उड़ा देंगे जहाजों को। पहले भी वो उड़ा चुके हैं। अमेरिका के 2 ऑयल टैंकर पहले ही ध्वस्त किए जा सकते हैं और उसके अलावा भी कई ऑयल टैंकर्स पर सीधे हमला किया था ईरान ने। अब यहाँ पर जो यमन का हूथी संगठन है उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हम अब यहाँ पर हमले करेंगे। अब अमेरिका के लिए 2 तरफ से मुश्किलें आ पड़ी हैं। इससे पहले भी अमेरिका इन हूथी विद्रोहियों से लड़ा है और लड़ने का कोई भी फायदा अमेरिका को नहीं हुआ था। हूथी विद्रोही काफी लंबे वक्त तक लड़ते रहे थे और लाल सागर में उन्होंने कोहराम मचा दिया था। इसी तरीके से लाल सागर में वो लगातार हमले कर रहे थे अमेरिकी जहाजों पर और अब एक बार फिर उन्होंने कह दिया है कि हम यहाँ पर फिर से हमले करेंगे। अगर ईरान के सपोर्ट पे वो जाते हैं तो वो इस तरीके से हमले करते हुए दिखाई देंगे। अब अगर पुराने रिकॉर्ड्स की हम बात करें तो अमेरिका इससे पहले भी इनसे लड़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कुछ खास फायदा उन्हें नहीं हुआ था। पिछली बार जब वाशिंगटन हूथियों के साथ युद्ध में उतरा था तो उसने 2 महीनों में यमन पर 1000 से ज्यादा हमले किए थे, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाया। उस युद्ध का अंत हूथियों की शर्तों पर हुई एक संधि के साथ हुआ था। अब वो पूरी तरह से तैयार होकर वापस आ गए हैं। पिछले 3 हफ्तों से वो देख रहे थे कि किस तरह से ईरान लगातार
इस युद्ध में अपनी बढ़त बनाए जा रहा है। इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका के इतने महंगे महंगे जेट्स को गिरा रहा है, उनके ड्रोन्स को गिरा रहा है और होर्मुज स्ट्रेट में जाने वाले उनके जहाजों को भी लगातार निशाना बना रहा है। इस बीच में अब हूती संगठन भी सीधे उनके सपोर्ट में आ चुके हैं और कह दिया है कि हम अब यहां से हमला करने के लिए तैयार हैं और हम ये हमला करते रहेंगे। दरअसल ईरान के ही प्रॉक्सी संगठन इन्हें कहा जाता है। ईरान के ये प्रॉक्सी संगठन अलग अलग जगहों से हमला करते हैं, जैसे कि लेबनान में मौजूदा वक्त में जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह संगठन इजराइल पर हमले कर रहा है एक तरफ से। दूसरी तरफ से यहाँ पर मौजूद जो यमन में मौजूद हूती संगठन है, ये अब तक शांत था, लेकिन अब ये भी सीधे जंग में कूदने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से जाने वाले अमेरिकी जहाजों को हम जाने नहीं देंगे। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है अमेरिका की, क्योंकि यही दो रास्ते हैं जिनके जरिए अमेरिका तक सामान पहुंच पाता है। अगर यहाँ पर अमेरिका की नस दबाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनेगा, यूरोप के देशों की तरफ से भी ये प्रेशर आएगा और इसके अलावा जो एशिया के देश हैं, जापान, साउथ कोरिया जैसे जो देश हैं, ये भी लगातार ट्रंप पर प्रेशर बनाएंगे इन सब चीजों को ठीक करने का, क्योंकि शुरुआत तो उन्हीं की वजह से हो रही है। और इसी वजह से हूती संगठन ने कहा है कि हम अब साथ में आ रहे हैं ईरान के और हम यहां से हमला करने के लिए तैयार हैं। हम हमला करते रहेंगे, यहां पर जाने वाले अमेरिकी जहाजों पर अब हमला किया जाएगा। ये बात कहना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक तरफ होर्मुज स्ट्रेट है जहां पर ईरान ने पहले ही वहां पर नाकाबंदी करके रखी है अमेरिकी जहाजों के लिए। इस वजह से वहां से सिर्फ वो उन देशों के जहाज जा रहे हैं जो कि तटस्थ है, जो कि युद्ध में किसी के साथ नहीं है, उन देशों के जहाज वहां से निकल पा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका का साथ देने वाले, अमेरिका के लिए काम करने वाले देशों को साफ तौर से मना कर दिया गया है कि आपके जहाज हम यहां से निकलने नहीं देंगे। और बिल्कुल यही सेम स्थिति आने वाले वक्त में यहां पर जो बाब-एल मंडेब स्ट्रेट है लाल सागर में, वहां पर भी होने वाली है, क्योंकि हूती संगठन भी कुछ ऐसा ही करने वाला है, जिसका मतलब है कि अब ईरान को एक के बाद एक सपोर्ट मिल रहा है। रूस और चाइना पहले से ही ईरान को टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं और ये जो संगठन है ये अलग अलग तरीकों से, अलग अलग चीजों के जरिए इजराइल पर प्रेशर बना रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं और ये प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने वाला है कि ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिलहाल के मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।